बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ओमाइकोटा। अच्छा बेटा, जैसा कि हमारा अभी तक स्टिल पोर्शन चल रहा है किंगडम प्रोटिस्टा वाला। किंगडम प्रोटिस्टा की जब मैंने बात की थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा 3 ग्रुप्स हैं, क्या उसे कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है और फंगस लाइक प्रोटिस्टा है। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फंगस लाइक प्रोटिस्ट। हमने 2 ग्रुप्स की कल बात की थी, एक हमने कहा था मिक्सोमाइकोटा और दूसरा मैंने कह दिया ओमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा को मैंने क्या होता है कल डिस्कस कर लिया था, जिन्हें हम स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे हम स्लाइम कहते हैं, इसी वजह से उन्हें स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। अच्छा, आज हम बेसिकली फोकस करेंगे ओमाइकोटा पे। जब आप ओमाइकोटा की बात करते हो, इन्हें हम जनरली वाटर मोल्ड्स भी कहते हैं। दीज इंक्लूड व्हाइट रस्ट एंड डोनी मिल्ड्यूज। अब ये व्हाइट रस्ट या डोनी मिल्ड्यूज की डिटेल में जाने से पुत्र मैं जनरल पहले बात करूंगा। जब फंजाई की बात करते हो या फंगस की बात करते हो ना, तो फंगस पता क्या है, इसके अंदर डिफरेंट ऐसे ग्रुप्स हैं विच आर फाइटोपैथोजेनिक। फाइटोपैथोजेनिक मीन द फंजाई विच काज डिजीज इन प्लांट, वो फाइटोपैथोजेनिक है। बहुत सारे फंगस हैं जो प्लांट में डिजीज काज कर रहे हैं, वो क्या एनिमल में डिजीज काज कर रहे हैं। अच्छा, प्लांट डिजीज में बताने का असल मकसद ये है कि जो फंगस है वो डिफरेंट डिजीज, आपने सिंपल सुना होगा, रस्ट है, स्मट है, क्या उसमें ग्रे मोल्ड है, डिफरेंट डिजीज हैं जो फंगस काज कर रही होती है। अब क्योंकि ओमाइकोटा दीज आर फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ये भी क्या उसे कहते हैं डिजीज काज कर रहे हैं प्लांट्स वगैरह में, तो इनके देखो जो वो डिजीज काज कर रहा है ना, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी सिम्टम्स के लिहाज से हम स्पेसिफिक नाम दे दिए जाते हैं। इसी तरह इनको क्या नाम दिया गया, इनके अंदर व्हाइट रस्ट है और डोनी मिल्ड्यूज है। अब नेक्स्ट, मोस्ट आर पैरासाइट। मोस्ट आर पैरासाइट। अब उत्तर पैरासाइट बताने से पहले मैं एक बात बोलूंगा, आप कहते हो सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होती है, क्या हो सकता है, दिस इज द इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इंटरैक्शन होता है 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, पैरासाइटिज्म है, कमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है। जब आप पैरासाइटिज्म की बात करते हो, पैरासाइटिज्म में कहते हो एक पार्टनर को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। जिस पार्टनर को फायदा, तो वो बेसिकली उससे फूड ले रहा होता है, न्यूट्रिशन ले रहा होता है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। और तीसरा जो है म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा होता है। अब यहाँ पे पैरासाइटिज्म है। ये पैरासाइटिज्म में क्या है, एक न्यूट्रिशन लेयर है, दूसरे को क्या नुकसान हो रहा है, ये पैरासाइट है। और मैं ये पहले बता चुका, मेरे पहले लेक्चर में ये चीज है, मैंने पैरासाइट को बताया कि पैरासाइट की टाइप्स हैं, एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट क्या आप कहते हो, विच लिव ऑन द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर मौजूद है। एंडोपैरासाइट विच इज प्रेजेंट इनसाइड, जो अंदर की जानब मौजूद है। और मैंने 2 और टर्म्स बोली थी, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये चारों टर्म्स अगर आपने देखे, इनकी क्या डेफिनेशन आपने पहले लेक्चर ना कंसल्ट कर लेना। अच्छा खैर, मैं कह रहा था ये मोस्टली आर पैरासाइट। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसमें मैंने यहां पे ये लिखा हुआ है, बॉडी इज माइसीलियम। कल पुत्र जब हम पढ़ रहे थे ना कि फंगस लाइक प्रोटिस्ट को, हमने कहा था इनके कुछ फीचर फंजाई से मिलते जुलते हैं। उनमें यह भी था कि दे हैव हाइफी। और कल के लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर मैंने ये बात बोली थी, मैंने कह दिया जब आप फंगस की बात करते हो, हम कहते हैं यीस्ट को छोड़ के ना, क्यों, यीस्ट यूनिसेलुलर है। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर। ज्यादातर जो फंजाई है ना, उनका बॉडी माइसीलियम। माइसीलियम क्या है, द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज अ माइसीलियम। द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज अ माइसीलियम विच कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज अ हाइफी। हाइफा सिंगुलर है, हाइफी क्या है, प्लूरल है। मैं दोबारा बोल देता हूं, the body of the fungus is called as a mycelium which consists of thread like or filament like structure, those are called as the hyphae। सिंगुलर बोलूंगा तो हाइफा बोल दूंगा, प्लूरल बोलूंगा तो हाइफी बोल दूंगा। अब उत्तर क्योंकि ये भी फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो इनके बॉडी में भी क्या है, माइसीलियम है, जिसकी कंपोजिशन क्या है, वो हाइफी से मिलकर बने हुआ। अब यहाँ पे एक और वर्ड लिखा हुआ है, सेप्टेट। क्या लिखा हुआ है, सेप्टेट। उत्तर 2 वर्ड है, एक है ए सेप्टेट, दूसरा क्या है, सेप्टेट। मैं सपोज ये 2 हाइफी बना रहा हूं, इनमें ये स्ट्रक्चर निकली आई है और बाकी साइटोप्लाज्म वगैरह। अगर याद रखना, इनके दरमियान यहां पे ये क्रॉसवाल हो तो ये सेप्टेट है। ये क्या है, सेप्टेट है। और अगर क्रॉसवाल नहीं है तो इसे हम ए सेप्टेट कह देते हैं। क्यों, ये जो वर्ड क्रॉसवाल है ना, इसको हम बेसिकली कहते हैं सेप्टम। क्या नाम देते हैं, सेप्टम। और सेप्टम का मतलब पुत्र ये होता है क्रॉसवाल। तो यहां पे दोबारा बोलता हूं, द बॉडी इज माइसीलियम विच कंपोज्ड ऑफ द हाइफी।
अब पुत्र इनकी हैबिटेट की बात की जाए तो हम कहते हैं मोस्ट लिव इन फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर सॉइल। ये फ्रेश वाटर में भी हैं, सॉल्ट वाटर में भी हैं, सॉइल में भी हैं। और अब इनका मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जाने से पहले या डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ना इसके लाइफ साइकिल पे फोकस करेंगे। अब उत्तर आप हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ये जाइगोट से स्टार्ट कर लेते हैं। किससे? ये आप यहां से स्टार्ट करो। पहले मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दूंगा। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जूस्पोरेंजियम। क्या स्ट्रक्चर होता है? जूस्पोरेंजियम। मैंने कल बोला था स्पोरेंजियम इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन द स्पोर्स। अब स्पोरेंजियम जर्नल वर्ड है। अब यहां पे स्पोरेंजियम क्या स्पेसिफिक है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? जूस्पोरेंजियम। जूस्पोरेंजियम व्हिच कंटेन द जूस्पोर्स। अब उधर जब जूस्पोरेंजियम मैच्योर हो जाता है, रैपन हो जाता है, इससे जूस्पोर्स लिबरेट करते हैं। लिबरेट करके वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेटम पे, एनवायरनमेंट पे लैंड करते हैं। फिर वो क्या उसे कहते हैं? सिस्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और सिस्ट क्या है? क्या उसे कहते हैं? ये डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है, थोड़ी देर के लिए ये रेस्ट की हाल में जाते हैं, ग्रोसो ऐसे नहीं करते। और जो फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये ग्रो करेंगे, जर्म ट्यूब बनाएंगे, जर्म ट्यूब बना के फिर ये हाइफी वगैरह बना देंगे। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्यों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो कहीं पे भी क्या हो सकता है? गिमीट्स नहीं बने, गिमीट्स की फ्यूजन नहीं हुई, जाइगोट नहीं फॉर्मेशन नहीं हुई। जब ये सारे काम नहीं होंगे तो वो किस में आ जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अगर इसके कंपैरिजन में मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, अच्छा लेकिन एक बात बता दूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका जो जूस्पोर है ना, ये मोटाइल होता है। क्यों मोटाइल होता है? दिस इज फ्लैजिलेटेड, दिस कंटेन टू फ्लैजेला, इसके अंदर फ्लैजेला वगैरह होते हैं। अच्छा पुत्र, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो ये क्या हो सके? जब जर्मिनेट करते हैं जूस्पोर वगैरह, ये हाइफी बनाएंगे। अब दो डिफरेंट टाइप्स के हाइफी बनेंगे। क्या उसे कहते हैं? वो दोनों कंपैटिबल होंगे। क्या होंगे? कंपैटिबल होंगे, जो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? फ्यूज कर सकते हैं। तो यहां पे पुत्र एक साइड पे क्या, मगर मैं यहां पे वर्ड बोलता हूं गैमेटेंजिया। क्या बोल रहा हूं? गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया प्लूरल है गैमेटेंजियम की। अब गैमेटेंजियम क्या है? सच अ स्ट्रक्चर व्हिच विल कंटेन द गमीट्स, जिसके अंदर क्या होंगे? गमीट्स होंगे। तो पुत्र गैमेटेंजिया या सिंगुलर बोलूं तो गैमेटेंजियम, इसके दो टाइप्स हैं। एक है एंथ्रीडियम, दूसरा क्या है? ओगोनियम। एंथ्रीडियम को मैंने सिंपल बोलना हो तो मैं इसे मेल भी स्ट्रक्चर भी बोल दूंगा, और ओगोनियम को फीमेल की सेंस में भी हम लेते हैं। क्यों? एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, ओगोनियम के अंदर किसकी? एग की फॉर्मेशन होगी। एंथ्रीडियम के अंदर किसकी? स्पर्म की फॉर्मेशन है, ओगोनियम के अंदर किसकी है? एग की फॉर्मेशन है। तो पुत्र होता पता क्या? मैं कहता हूं सपोज ये जो मेरा हाथ है ये ओगोनियम है, ओगोनियम विल कंटेन द एग, ओगोनियम विल कंटेन द एग। अब क्या करेगा? ये जो एंथ्रीडिया है ना, सिंगुलर एंथ्रीडियम है, प्लूरल क्या है? एंथ्रीडिया, वो उसको सराउंड कर लेंगे। जैसे ही सराउंड करेंगे तो क्या है? साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो फ्लो करेगा। कहां से? एंथ्रीडिया से ओगोनिया की तरफ। स्पर्म विल मूव टुवर्ड्स द एग, वो क्या से मूव करेंगे। जैसे ही मूव करेंगे उनके न्यूक्लियर फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके क्या बन जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो पुत्र क्या हो सकता है? जाइगोट बन जाएगा। अब यहां पे एक और वर्ड लिखा हुआ ऊस्पोर। बेसिकली ये प्लांट्स की जब आप बात करते हैं ना, वहां पे आप दो वर्ड सुनोगे, एक है ऊस्फियर, एक है ऊस्पोर। हम अनफर्टिलाइज्ड एग को ऊस्फियर कहते हैं और फर्टिलाइज्ड एग को ऊस्पोर कहते हैं। मैं दोबारा बोलता हूं, दो टर्म्स आपने ये लिख लेनी है। एक है ऊस्फियर, अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज द ऊस्फियर, व्हाइल द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज द ऊस्पोर। तो पुत्र ऊस्पोर को आप फर्टिलाइज्ड एग कह रहे हो, तो सारी बात है फर्टिलाइजेशन कैसे हुई है? जब स्पर्म फ्यूज किया, स्पर्म फ्यूज किया तो क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट टर्मिनेट करके फिर ये होल स्ट्रक्चर चलता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा? एसेक्सुअल में। एक बात याद रखना, यहाँ पे जो गमीट्स की फॉर्मेशन है दैट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस, व्हाइल व्हेन यू टॉक अबाउट द मियोसिस, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्या मतलब है? जिसमें क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड अप टू हाफ, अप टू हाफ। लेकिन एक बात याद रखना, मियोसिस सिर्फ उसी केस में हो सकती है अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड है। अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड नहीं है तो मियोसिस कभी भी एज सच नहीं हो सकती। ये जनरल साइज का लाइफ साइकिल था। अब उत्तर मैंने कहा था कि जब आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम ये तो मैंने आपको सिर्फ उसके क्या उसे कहते हैं जो लाइफ साइकिल, उससे थोड़ा आइडिया दे दिया। अब टर्म्स को देख लो। पहला आपका क्या उसे कहते हैं? जूस्पोर। जब पुत्र आप जूस्पोर की बात करते हो, ये मोटाइल है और फ्लैजिलेटेड है। जारी बात है, व्हेन दे हैव द फ्लैजेला दे हैव द एबिलिटी टू मूव, तो इसलिए हम मोटाइल कह देंगे। और जब उत्तर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो आप कहते हैं इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ गैमेटेंजिया आर फॉर्म्ड। गैमेटेंजिया प्लूरल है किसकी? गैमेटेंजियम की,
One type is the Antheridium, other type is the Oogonium. Antheridium is male reproductive structure which will contain the sperm. Oogonium which will contain the egg. और जब इनकी फ्यूजन हो जाएगी that will lead to formation of oospore. जब उधर oospore की फॉर्मेशन होगी, oospore कह दो या zygote कह दो, बात सेम है. और इसकी एग्जांपल Phytophthora infestans. अब Phytophthora infestans की जब बात की जाती है ना, तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं है. अगर आप पिंडी बोर्ड की बुक कंसल्ट करोगे ना तो वहां पे इससे रिलेटेड लिखा हुआ है. अब उधर Phytophthora infestans की जब बात करते हैं ना, इसे हम कहते हैं नोटोरियस पैथोजन. अब पहले तो हमें समझना होगा नोटोरियस क्या चीज है. उधर दो वर्ड होते हैं, दोनों इंग्लिश के वर्ड हैं, एक फेमस एक नोटोरियस. फेमस, अगर सपोज कोई बंदा अच्छे कामों में मशहूर है ना तो वो फेमस है, और अगर कोई बुरे कामों में मशहूर है तो वो क्या है, नोटोरियस है. अब जितने फंगस हैं जो क्या उससे कहते हैं डिजीज काज करते हैं, वो ह्यूमन के लिए तो नोटोरियस ही हुए ना. तो हम Phytophthora infestans को हम कहते हैं नोटोरियस पैथोजन है. कैसे? आज से तकरीबन क्या उसे कहते हैं 150-200 साल पहले आयरलैंड के अंदर ना एक क्या उसे कहते हैं कहत बरपा हुआ था जिसे हम आयरिश पोटैटो फमाइन कहते हैं. आयरिश पोटैटो फमाइन, इसकी क्या स्टोरी है, क्या बैकग्राउंड है? बेसिकली 1845 अप्रोक्सीमेटली यही ईयर है. इस ईयर में क्या हुआ था, उनका जब गर्मियों का सीजन चल रहा था ना, गर्मियों के सीजन में ना 2 से 3 वीक्स क्या उसे कहते हैं बहुत रेनी स्पेल था, बारिशें बहुत ज्यादा हुई. जब बारिश बहुत ज्यादा हुई तो क्या हो सकता है, आपको पता है जब बारिश ज्यादा होती है तो मॉइस्ट कंडीशन हो जाती है. और उन लोगों का उस टाइम में जो स्टेपल फूड थे ना वो पोटैटो था. वो आलू पे बहुत ज्यादा निसार करते थे, डिपेंडेंट थे. अब क्या हुआ, जब बारिशें बहुत ज्यादा हुई, उनकी फील्ड्स के अंदर, उनके स्टोर्स के अंदर जितने पोटैटो थे ना, उसमें इस पैथोजन ने तबाही फेर दी. डिवास्टेटिंग पैथोजन बन गया. इसने उनका क्या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, एक डिजीज है जिसमें आलू गल सड़ जाता है, डिजीज काज कर दी. उस वजह से उनके जितना भी स्टॉक्स थे ना, बेशक फील्ड में थे, बेशक स्टोर हाउसेस में थे, जितने भी थे, वो जितने भी थे आलू वगैरह, वो उनके क्या हो सकते हैं बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं डिवास्टेशन हुई. इस वजह से उनके क्या कहर पड़ गया. अब क्या है, उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी क्योंकि उनकी वो स्टेपल फूड थी. अब उधर 1845 में अब तो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर होगी. अब आपके पास क्या हो सकते हैं अच्छे से अच्छी ट्रांसपोर्ट है, बहरी जहाज हैं, या क्या हो सकते हैं आपके एरोप्लेन वगैरह. उस टाइम में ये भी इतने ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं थे, तो इतनी ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी फूड वगैरह नहीं थी की जा सकती. इस वजह से तकरीबन 5 से 10 लाख लोग मर भी गए थे और 5 से 10 लाख लोगों को माइग्रेट भी करना पड़ गया था, वो अमेरिका चले गए थे. इसलिए ये जो Phytophthora infestans है, जिसे हम कहते हैं नोटोरियस पैथोजन है, इसने आयरिश पोटैटो फमाइन काज किया था. ये भी आपने पंजाब बोर्ड को क्या कंसल्ट करना है. एक बात याद रखना, अगर आपने जर्नल एफएससी करनी है, इसमें क्या उसे कहते हैं फेडरल बोर्ड में, फिर तो ठीक है आप इस बुक को साथ रीड करते हो. और अगर आपने एमडी कैट को अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, यू हैव टू कंसल्ट पिंडी बोर्ड आल्सो. आपने पिंडी बोर्ड की बुक भी अच्छे से रीड करनी है, और दोनों बुक्स की रीडिंग मेरे अकॉर्डिंग नेसेसरी है. आप ये भी पढ़ते जाओ और वो भी पढ़ते जाओ. अच्छा पुत्र, यहां तक तो हमारा हो गया क्या उसे कहते हैं ओमाइकोटा का. किसका हो गया? ओमाइकोटा का. नेक्स्ट हमारे अब स्टार्ट होएगा फंजाई. अब उधर फंजाई जो है ये क्या उसे कहते हैं सेपरेट किंगडम है, सेपरेट किंगडम है. अब इसमें मैं दोबारा बोल देता हूं, ये पुत्र क्या उसे कहते हैं, जो पंजाब बोर्ड या पिंडी बोर्ड की बुक है उसमें किंगडम जो फंजाई वो अलहदा चैप्टर है. यहां पे क्या किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई को दोनों को एक ही क्या उसे कहते हैं, एक ही क्या उसे कहते हैं चैप्टर में क्या उसे जम कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया. खैर हम पढ़ेंगे फंजाई को. स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज अ माइकोलॉजी. स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज अ माइकोलॉजी. और पुत्र वो साइंटिस्ट जो फंगस को स्टडी कर रहा है उसे माइकोलॉजिस्ट कह दो. अच्छा, यहां तक तो मैं सिंपल सी बात, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज अ माइकोलॉजी एंड द साइंटिस्ट हु डील्स विद द फंगस दैट इज कॉल्ड एज अ माइकोलॉजिस्ट. अब पुत्र हमने अलहदा इसका किंगडम रखा हुआ है, बनाया हुआ है किसका, फंजाई का. क्वेश्चन आ जाता है हमने इसका अलहदा किंगडम ही क्यों बनाया हुआ है. इसके कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो प्लांट से भी नहीं मिलते और कुछ है जो एनिमल से भी नहीं मिलते. इसका मतलब प्लांट्स में भी नहीं रख सकते और एनिमलिया में भी नहीं रख सकते. और बात आ गई अगर किंगडम मोनीरा की बात करो, वो तो वैसे क्या हो सकता है प्रोकैरियोटिक है. फंगस आपके यूकैरियोट्स हैं, तो इसलिए आप किंगडम मोनीरा में नहीं रख सकते. और किंगडम प्रोटिस्टा वो सारे का सारा पिछला किंगडम हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके सारे के सारे फीचर उससे भी नहीं मिलते जुलते, इसलिए हम इसका सेपरेट किंगडम है. अब हम देखेंगे यार इसके डिफरेंसेस क्या है. अगर आप प्लांट से डिफरेंसेस की बात करोगे, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. अगर कोई प्लांट है किंगडम प्लांटी में है तो हम कहते हैं जब भी आप प्लांट्स की बात करोगे आपके माइंड में आएगा दे विल ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे आर द ऑटोट्रॉफ, दे विल कंटेन द क्लोरोफिल. while in case of the fungi they do not have the chlorophyll. next पुत्र क्या से कहते हैं फ्लैजेला वगैरह. और ये सेप्रोट्रॉफ है.
सेप्रोट्रॉफ मैंने कल भी बात की थी प्रीवियस मेरे लेक्चर में, अगर कैसे कंसल्ट करो तो हम कहते हैं ये डीकंपोजर्स हैं। क्या होता है? डीकंपोजर्स। और जब डीकंपोजर्स वगैरह की बात करते हो, डीकंपोजर्स में ऐसे क्या उसे कहते हैं, वो जो पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर है ना, उस पर फोकस करते हैं। पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर, वो एक तो आपका बैक्टीरिया, दूसरा आपका फंजाई है, ये दो डीकंपोजर्स हैं। अगर वो डीकंपोज हैं, डेफिनेटली उन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या उसे कहते हैं, न्यूट्रिशन करनी है या उन पे क्या उन्होंने फीड करना है, तो ये सेप्रोट्रॉफ आ जाएंगे। अब प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह भी हैं, तो ये इनके डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट पुत्र, डिफरेंसेस फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से उनके क्या डिफरेंसेस हैं? ये जो आपका किंगडम फंजाई है ना, इसके मेंबर है सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में आप कहते हो सेल वॉल नहीं है, उनकी सेल मेंबर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है। फिर आपका क्या हो सके, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफ है। देखो दो हैं, या तो ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ है। या ऑटोट्रॉफ तो है नहीं, हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ में आपके दो हैं, एक है इंजेक्शन, दूसरी है एब्जॉर्प्शन। जो एनिमल्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या इंजेक्शन है, और जो क्या फंजाई है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ये जिस सरफेस के ऊपर होते हैं, ये क्या करते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सिंपल वन में कन्वर्ट होता है, उसको वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और नेक्स्ट ये नॉन मोटाइल है। अगर ये नॉन मोटाइल है, दे विल नॉट हैव फ्लैजेला, उनमें फ्लैजेला नहीं होंगे। अच्छा पुत्र, और इनका एक यूनिक करेक्टर है। क्या है? यूनिक करेक्टर। जब आप यूनिक करेक्टर, कोई ऐसा करेक्टर जो किसी और किंगडम में, किसी और ग्रुप में मौजूद नहीं है, वो क्या, न्यूक्लियर माइटोसिस। अब माइटोसिस क्या है? न्यूक्लियर को बाद में समझेंगे, पहले हम माइटोसिस की बात करेंगे। जब पुत्र आप माइटोसिस की बात करोगे, माइटोसिस में हम कहते हैं एक सेल की डिवीजन है, फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स फ्रॉम वन सेल इन विच क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और एक सेल से दो सेल बनते हैं, वो माइटोसिस है। वो क्या है? माइटोसिस। अब माइटोसिस में होता पता क्या है, जब माइटोसिस होनी होती है, जो आपके क्या होता है, कहते हैं सेंट्रियोल्स हैं, वो डुप्लीकेट करते हैं, अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है, और जितना भी क्रोमैटिन व क्रोमोसोम में कन्वर्ट होके वो माइटोटिक अपरेटस वगैरह बन जाता है। लेकिन इस केस में क्या है, न्यूक्लियर माइटोसिस में, न्यूक्लियर माइटोसिस में पुत्र यह है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी क्या उसे कहते हैं, जो डिवीजन है दैट अकर्स विद इन द न्यूक्लियस। बाकी दूसरी जर्नल माइटोसिस में क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल की क्या उसे कहते हैं, डिवीजन है, पूरे सेल में होती है, पूरे सेल में माइटोटिक अपरेटस बनता है। इस केस में ऐसा नहीं है, इसका जो डिवीजन का जितना अपरेटस वगैरह है दैट रिजाइड्स ओनली विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही वो डिवाइड कर जाता है, इस वजह से हम न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। और ये इसका यूनिक करेक्टर है, यूनिक करेक्टर। अच्छा पुत्र, ये तो यहां तक था, मैं इसको 2 से 3 मिनट में दोबारा समराइज कर देता हूं। जो भी आपका क्वेश्चन वगैरह वो बाद में पूछ सकते हो। मैं बोलता हूं ओमाइकोटा, ओमाइकोटा को हम वाटर मोल्ड्स कहते हैं, इनके वाइट रस्ट एंड डोनी बिल्ड्यूज हैं, मोस्ट आर पैरासाइट। इनके बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ द हाइफी, हाइफी एसेप्टेट है, और मैं बता चुका हूं एसेप्टेट, जिसमें क्रॉस वॉल्स एज सच नहीं होती। और नेक्स्ट पुत्र, ये फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, साइल हर जगह मौजूद है। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से होती है, जूस्पोर की हेल्प से होती है, और जूस्पोर का बता चुका हूं, ये मोटाइल है, मोटाइल है तो फ्लैजिलेटेड होंगे, दे विल कंटेन द फ्लैजेला। नेक्स्ट पुत्र, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो, दो टाइप, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ द गैमेटेंजिया, वन इज द एंथ्रीडिया, एंथ्रीडियम सिंगुलर है, एंथ्रीडिया प्लूरल है, और ऊगोनियम सिंगुलर है, ऊगोनिया प्लूरल है। अब ये मेल है, ये फीमेल है, इसमें स्पर्म्स बन जाएंगे, इसमें एग की फॉर्मेशन हो जाएगी, जब उनकी फ्यूजन होगी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ oospore। यहां पे आप oospore मेंशन कह दो या आप जाइगोट कर दो, बात सेम है। फिर फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंट, मैंने कहा ये नोटोरियस पैथोजन है, इसने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज काज की थी, उसकी सारी स्टोरी मैं आपको बयान कर चुका हूं। ये जर्नल से आपने क्या उसे कहते हैं, इसकी डायग्राम है, इसको फोकस कर लेना, इसमें सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। नेक्स्ट पुत्र, जब आप फंजाई की बात करते हो, फंजाई में क्या उसे कहते हैं, स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड एज अ माइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट को हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं और ब्रांच को माइकोलॉजी कह देंगे। टेक्सोनोमिक स्टेटस, टेक्सोनोमिक स्टेटस से मुराद होता है इसकी जो नेमिंग की गई है, इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है, वो किस लिहाज से की गई है। हम प्लांट्स में इसलिए नहीं रखते, क्लोरोफिल नहीं है, फ्लैजेला नहीं है, सेप्रोट्रॉफ है। और हम ये भी बात करते हैं कि क्या हो सकते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ है। ये क्या है, हेटेरोट्रॉफ, और हेटेरोट्रॉफ में कौन सा है, एब्जॉर्प्शन है। और अगर एब्जॉर्प्शन है तो एनिमल से भी डिफरेंट है। क्यों? एनिमल्स में कौन सा है, इंजेक्शन है, और फंजाई में सेल वॉल है। ऑल्दो इनकी सेल वॉल प्लांट से डिफरेंट है, प्लांट की सेल वॉल दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, और इनकी सेल वॉल
कंपोज ऑफ द काइटन, और ये उत्तर नॉन मोटाइल है और इनका यूनिक कैरेक्टर क्या है, न्यूक्लियर मेटासिस। ये तो मैंने जनरल साइज का टेक्सोनोमिक स्टेटस के पॉइंट ऑफ से बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में उत्तर हम इनका क्या उसे कहते हैं, जो हैबिटेट है या इनके बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें करेंगे। फिर इनके बेसिक जो 4 ग्रुप है ना, ज़ैगोमैकोटा, एस्कोमैकोटा, बेसिडोमैकोटा और क्या है ड्यूटेरोमैकोटा, ये 4 इसके बेसिक ग्रुप हैं। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्राई करेंगे, 2 से 3 में वो कवर हो जाएंगे। थैंक यू।